नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। वो कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन सा इवेंट कौन सा ईयर में हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके मैं 2 पार्ट बनाऊँगा। पहला पार्ट मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी ईयर दिया हो जैसे कि 1969 या फिर 1901, तो आपको क्या करना है, फोकस आपको करना है लास्ट के 2 गुड डिजिट पे। अगर 69 है, 1969 में 69 है, तो आपको फोकस किस पे करना है, 69 पे, ठीक है। उसके बाद 1901, इसमें क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 01 है, तो आपका फोकस केवल आपको 01 पे करना है। बस इतना याद रखिए, बाद बाकी आपको याद हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ये कब हुआ था, 1871 में। अब इसको कैसे याद करोगे, देखिए जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स में छिपा हुआ है जॉइंट, ठीक है। और इसमें छिपा हुआ है, इसके ईयर में छिपा हुआ है 71, लास्ट के 2 डिजिट में मैंने फोकस करने बोला था। अब देखिए, कोई भी जॉइंट करना, कोई भी चीज़ को जॉइंट करना का मतलब क्या होता है, किसी भी 2 चीज़ों या फिर 2 से अधिक चीज़ों को साथ में मिला के क्या कर देना, एक कर देना, उसी को बोलते हैं जॉइंट। और ईयर में भी देखिए लास्ट में क्या है, 71, मतलब साथ में मिलाए फिर एक कर दिए, साथ में मिलाए फिर एक कर दिए। उस दिन हुआ था जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने फ़ोटो भी ऐड कर रखा है। ये दो कोई चीज़ें हैं, ये दो कोई चीज़ें हैं, इन दोनों को अगर साथ में मिलाएंगे तो कैसे ये जॉइंट हो जाएंगे, मतलब साथ में मिला के एक कर दिए। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है 1874, इसमें क्या हुआ था, सर्व फेमनिन इन बिहार। अब इसके जो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 74 है। अब कैसे याद करोगे, देखिए बिहार में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं छठ। और इस छठ जो पर्व है ये सब कोई साथ में मिलकर मनाते हैं, ठीक है। जितने भी फैमिली मेम्बर है वो सब कोई साथ में मिलकर मनाते हैं, साथ में मिलकर मनाते हैं, तो इससे साथ आ जाएगा। और ये जो छठ है ये 4 दिन का त्यौहार है। अकॉर्डिंग टू गूगल, मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि ये जो छठ है ये 4 दिवसीय उत्सव है। तो ये और सेल्फ फेमनिन जो बिहार है वो कब हुआ था, 1874 में। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 74। और जो छठ वो साथ में मिलकर मनाते हैं, और छठ जो है वो 4 दिन का उत्सव, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब हुआ था, 1973। अब इसको कैसे याद करोगे, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया में है, जो 3 टाइगर हैं और तीनों इंडिया में साथ में है, ये साथ में खुद से रिलेट करना है, साथ में है मतलब 7 आ जाएगा। और ये तीनों टाइगर कौन कौन से हैं, एकता टाइगर, मतलब एकता टाइगर मीन्स सलमान खान, दूसरा है टाइगर श्रॉफ, और तीसरा है ये असली वाला टाइगर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का हुआ था 1973 में। 1973 में 3 टाइगर इसमें आगे और तीनों साथ में है, इसे डेट कीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है फेमीन इन पंजाब सेंट्रल प्रोविंस। ये कब हुआ था, 1877 में। और इसमें क्या हुआ था, 10 लाख पीपल डाई हुए थे। इससे कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, साथ साथ बहुत सारे लोग डाई हुए थे, मतलब 10 लाख पीपल डाई हुए थे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है वेटनरी कॉलेज इस्टाब्लिश एट लाहौर। ये कब हुआ था, 1882। अब देखिए वेटनरी में छुपा हुआ है भी। अब हम लोग किसी उंगली से भी दिखाते हैं तो क्या करते हैं, 2 उंगली को इस शेप में बनाते हैं, 2 उंगली को इस शेप में बनाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये भी है। तो 2 उंगली मतलब 2 आ गया, 2 आ गया, इसमें भी से 2 आ गया आपका। और वेटनरी में छुपा हुआ है ईटी, इससे कंसिडर कीजिए 8 को, तो 82 आ गया आपका। इससे भी से 2 आ गया और ईटी से आ गया 8, तो इससे आप कंसिडर कीजिएगा कि लास्ट में इसका वेटनरी कॉलेज इस्टेब्लिश में लास्ट में 82 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद 1891 में क्या हुआ था, जो डॉक्टर जे ए वालकर
जो है वो रिपोर्ट किया थे, इंडियन एग्रीकल्चर को रिपोर्ट किए थे। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इंडियन एग्रीकल्चर का फर्स्ट लेटर है आई और एग्रीकल्चर का फर्स्ट लेटर है ए। तो इंडियन में आई जो है उसका पोजीशन होता है 9 और ए का पोजीशन होता है 1, तो इससे आपका 91 आ जाएगा। और जो इंडियन एग्रीकल्चर जो रिपोर्ट हुआ था वो भी आया था 1891 में, और लास्ट के 2 डिजिट पर देखिए 91 है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 1899 और 900, इसमें क्या होता है, 6 पानिया काल हुआ था। ठीक है, अब काल का मतलब क्या होता है, टाइम। अब कोई भी जब नंबर स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल 0 से 9, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है 1, जैसे 11 और 99, मतलब लास्ट में 99 आया होगा, आता है। तो काल मतलब होता है टाइम, और क्या करते हैं उसमें, अरे सेट ईयर इसको बाद में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब हुआ था, 1906। अब इसको कैसे याद करोगे, देखिए फॉरेस्ट में छिपा हुआ FO, ठीक है। अब एफ का पोजीशन होता है 6 और ओ को जस्ट आप ऐसे रखिएगा तो 06, इसको जस्ट अपोजिट कीजिएगा तो 06, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फॉरेस्ट में छिपा हुआ FO, एफ का पोजीशन होता है 6 और ओ को जस्ट ऐसे ही लिख लेते हैं हम। तो 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आया था। ठीक है, अब 1901 और 1905 में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पर, पुणे, कानपुर, सेबोर, नागपुर, लियालपुर, कोयम्बटूर में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए थे। तो टोटल कितने जगह हुआ, 6। अब इसके जो ईयर में भी आप देखिएगा तो लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस कीजिए, 01 है और उसके बाद 05, इन दोनों को मिला के 6 बनता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर कॉलेज टोटल 6 आया था, और उसके ईयर में भी जो सम होगा वो 6 आएगा, मतलब 01 + 05 = 6। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। जो फर्स्ट है तो क्लियर हो गया कि जो लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 01 आएगा, तो इससे आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट इरिगेशन जो कमीशन हुआ था ये 1901 में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है 1969, जो सेकेंड इरिगेशन कमीशन, ये हुआ था 69। अब 69 के पहला तो 2 मतलब निकलते हैं। पहला तो ये, इट इज़ नॉट ए जस्ट ए नंबर, इट इज़ आल्सो ए पोजीशन, जो कि 2 पीपुल के ख्याल से बनाया जाता है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकता, कुछ रीज़न है, तो ठीक है, इससे रिलेट कर लीजिएगा। सेकेंड इरिगेशन जो कमीशन हुआ 1969 और 69 सेकेंड है, मतलब 2 पीपुल का ज़रूरत होता है और इसका 2 मतलब होता है, एक तो ये नंबर भी है और पोजीशन भी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1901 इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट, देखिए इसमें भी फर्स्ट आ गया, तो इसके ईयर में भी फर्स्ट आएगा, तो 01 किधर है, 01, ठीक है, 01, तो इसमें भी ईयर में भी 01 हो गया। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 1903 में क्या हुआ था, जो सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट है जो कि LM, अरे क्या बोल रहे, HM लेफ्रॉय, ठीक है, HM लेफ्रॉय जो हुए थे, इस 3 हुए थे। तो M को आप अगर ध्यान से देखिएगा ऐसे M को, तो ये 3 के जैसे दिखता है, ऐसे ये 3 के जैसे दिखता है। ठीक है, तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा है, जो रॉय है एक प्रकार का एक, क्या है वो, सरनेम की तरह भी यूज होता है। तो इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर है। तो जब भी ऐसे लेफ्ट रॉय आएगा, जो सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट है, वो इसके ईयर में 03 रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया होगा। मॉडल विलेज स्कीम, ये कब हुआ था, 1903 में। अब मॉडल का फर्स्ट 2 लेटर क्या है, 0 मतलब MO, और 1903 में छपा हुआ है 03। आप M का ध्यान से देखिएगा, 3 के जैसे दिखता है और ये 0, तो इससे आ गया आपका 1903। क्लियर हो गया होगा। अब
19 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट रिफॉर्म मेड एग्रीकल्चर एज ए स्टेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर को क्या किया गया, एक स्टेट सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया। तो इसमें क्या है, स्टेट सब्जेक्ट में फर्स्ट लेटर है एस और इसका पोजीशन होता है 19। तो इसके स्टेट सब्जेक्ट जब भी आएगा तो इसके ईयर में लास्ट में देखिए 19 वर्ड 19 लेटर 19 डिजिट रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 1920 में क्या होता है, गुड़गांव प्रोजेक्ट ये हुआ था 1920 में। ठीक है, देख लीजिए इसको। फिर 1921 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट हुआ था। अब देखिए श्री निकेतन में छिपा हुआ है नाइक, नाइक जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस शू है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस शू है। और जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो शूज़ है उनको चुनते हैं कोई मैच होने के बाद या फिर मैच होने से पहले। तो इससे 21 से कंसिडर, इसको हिंदी में बोलिए, हिंदी में क्या होता है 21, 21 मतलब एक किस दे देना। ठीक है, 21 और 1921 में भी नाइक है। नाइक को क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो एक किस दे देते हैं। ठीक है, नाइक शू 21। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कट करना पड़ेगा लगता है ये सब। ठीक है, 1926 में क्या हुआ था, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए रॉयल में छिपा हुआ है आर। ठीक है, अरे ये कहाँ गया, रॉयल में छिपा हुआ है आर और कमीशन में छिपा हुआ है CO। ठीक है, तो रॉयल में आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो ये लगभग 2 के जैसे दिखता है और कमीशन को ऐसे मिला के लिखते हैं ऐसे CO को, तो ये 6 के जैसे दिखता है। तो 26 लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है, 26 तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 1928 ये RCA जो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या हुआ था, इस ये सबमिट किया था उसके रिपोर्ट को। तो R से फिर से आ जाएगा आपका 2 और सबमिटेड से आ जाएगा आपका ये S को ध्यान से देखेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो 1982। अब 1931 में क्या हुआ था, इंडियन लेक कमेटी आया था। तो लेक में छिपा हुआ देखिए LAC, लेक में छिपा हुआ लास्ट के देखिए AC छिपा हुआ है AC, और इसका पोजीशन C का पोजीशन होता है 3 और A का पोजीशन होता है 1। C का पोजीशन होता है 3 और A का पोजीशन होता है 1। और 1931 में भी देखिए लास्ट में 31 है, मतलब लेक है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसको बेसिकली लाख बोलते हैं, जो भी है देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इंडियन सेंट्रल जूट कम्युनिटी, ये कब हुआ था, 1936 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद है मंथली मैगजीन जो इंडियन फार्मिंग है वो स्टार्ट किया था किसने, ICR ने, और ये कब स्टार्ट किया था, 1940 में। तो फार है इसमें, फार से कंसिडर कीजिए 4, मतलब इसमें 4 एक वर्ड आएगा, मतलब 4 एक डिजिट आएगा और 0 आप खुद से लगा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर 1943 में क्या हुआ था, ग्रेट बंगाल फामनिन हुआ था। तो इसमें क्या है G, और G का जो पोजीशन होता है वो 7 होता है, और मैंने लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करने बोला था जो कि 43, और 4 + 3 को भी सम करने से क्या होता है 7 आता है। तो इससे आप याद कर लीजिए ग्रेट फामनिन कब हुआ था, सम हमेशा 7 आएगा तो 4 और 3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी ये कब हुआ था, 1944 में। फिर हुआ था 1945 में क्या हुआ था, इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी, और इसी प्रकार आया था टोबैको, फिर इंडियन सेंट्रल टोबैको, और उसके बाद है बस, उसके बाद वो 2 ही है। तो कैसे याद करोगे, देखिए कोकोनट में छुपा हुआ है कोको। ठीक है, एक मूवी आई थी कोको बोल के जिसका ड्यूरेशन भी 45 मिनट था, और इसके इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी लास्ट में 45 है। तो इससे याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए बहुत ही फेमस मूवी है, कभी देखिएगा इसको। 1 आवर 45 मिनट, मतलब 45 इसमें भी आ रहा है, उधर कोकोनट इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी में भी 45 आ रहा है। ठीक है, फिर इंडियन सेंट्रल टोबैको, इसमें भी देखिए कोको आ रहा है, लास्ट में देखिए कोको आ रहा है,
और इसमें भी देखिए 1 आवर 45 मिनट और 45 मिनट 1945 इससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद है 1948 में क्या हुआ था, गट गट जो आया था वो आया था, ठीक है। तो गट में छिपा हुआ ए डबल टी, तो इससे आप कंसिडर कीजिए 8 या फिर 48, गट 48, ये दोनों 8 8 गट 48, ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं लगभग में, तो इससे याद कर लीजिएगा। अब उसी प्रकार है इटवाहा में छिपा हुआ ईटी, और ईटी से कंसिडर कीजिए 8 या फिर 48 को, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। फिर 1957 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इसको आप कैसे याद करेंगे, तो मेज को कंसिडर कीजिए मज़े, और मज़े में इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, जब दोस्त लोग के साथ रहते हैं तो मज़े में इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसमें 7 आएगा, मतलब साथ में रहने से मतलब 7 और 5 मतलब 57, क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद है क्या है 1958 में, फिर से लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस कीजिए, 58 है, 58 है। और इस दिन क्या हुआ था, नाफेड आया था, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्किंग फेडरेशन। अब नाफेड में देखिए 5 लेटर है, नाफेड में 5 लेटर है, तो इससे 5 आ जाएगा। और उसके बाद है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। अब जो मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आदमी क्या करता है कि इधर उधर मार्केट में पहले घूमता है। तो 8 को भी आप देखिए, कभी ये इंड होने का नाम ही नहीं करेगा, ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो 1959 में क्या हुआ था, 3 टायर पंचायत राज, और 1976 में क्या हुआ था, 2 टायर पंचायत राज। और इसको कैसे याद करोगे, देखिए इसमें क्या है कि लास्ट में देखिए राज है, इसमें भी राज है, इसमें भी पंचायत है, इसमें भी पंचायत है, और इसमें भी टायर है, इसमें भी टायर है। अब डिफरेंस क्या है, तो 3 और 2 में, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, जो देखिए जो लास्ट में जो इसका लास्ट के 2 डिजिट में देखिए 59 है, तो सबसे लास्ट का डिजिट जिसमें 3 टायर होगा उसमें 3 का मल्टीपल आएगा, इंटू 3 मतलब 9, और जिसमें 2 है उसमें उसमें 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, 2 का मल्टीपल आएगा, और इसमें 3 का भी मल्टीपल आएगा, 2 और 3 का भी मल्टीपल आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर इंटेंसिव केटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1964 में। अब इसको कैसे याद करोगे, देखिए एक वर्ड है इसमें केटल, केटल केटल और केटल के जो है वो 4 पैर होते हैं, तो इसमें 4 आ जाएगा। और इंटेंसिव है, इसमें आई है, इसका पोजीशन होता है 9, इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये बनता है 6। तो इससे आप रिलेट कीजिएगा। 64 में जो है इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये हुआ था 1966 में। इसको कैसे याद करोगे, देखिए जब कोई भी चीज़ हाई यील्ड होता है, जैसे ये कोई खेत है, इसमें आपको हाई यील्ड करना है, तो सिमिलर टाइप के आपको क्रॉप को उगाना है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉप को उगाएगा तो कुछ का हाई यील्ड होगा, कुछ का नहीं, अगर सिमिलर टाइप के क्रॉप को यूज करेंगे तो उसका हाई यील्ड होगा। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट में देखिए सिमिलर नंबर आएगा, 66, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब 1966 और 1967 को क्या किया था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन को रिगार्ड किया गया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर है। अब कैसे याद करोगे, देखिए ग्रीन में छुपा हुआ है जी, ठीक है, जी मतलब इसमें 7 आ जाएगा। अब इसमें छुपा हुआ डबल ई, जिसको जस्ट ऐसे लिखेंगे तो जस्ट ये 6 के जैसे दिखता है, मतलब 66। जैसे कि ग्रीन में छुपा हुआ डबल ई, इसको जस्ट ऐसे अगर लिखते हैं तो ये 66 के जैसे, डबल ई छिपा हुआ है, इसको जस्ट ऐसे लिखते हैं तो ये 66 के जैसे दिखता है। तो इससे याद हो जाएगा आपको, जो ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर जो है वो 1966 से 1967 में आया था। अब आते हैं मिनी किट प्रोग्राम, ये हुआ था 1971, फिर से लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस कीजिए 71। तो
तो देखिए मिनी से तो आप आ जाएगा 1, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है मिनी मतलब 1। और प्रोग्राम को किसी भी रन कराने की ज़रूरत है तो उसमें क्या है, सब कोई का साथ ज़रूरी है, तो इससे आप याद कर लीजिएगा, मतलब 71। फिर स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। अब एजेंसी क्या करता है कि सबको साथ में लेकर चलता है डेवलपमेंट करने के लिए, तो इसमें आ जाएगा आपका 7। और स्मॉल फार्मर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा। फिर मार्जिनल फार्मर इन एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट। अब देखिए जो लेबर लोग का जो सैलरी होता है वो बहुत कम मिलता है, सबसे कम मतलब नेचुरल नंबर सबसे कम क्या है 1, और इन लोग साथ में काम करते हैं, मतलब आ जाएगा 71। क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट वही है प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आया था। ट्रिक क्या मैंने बोल दिया है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ठीक है, बहुत सालों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 ईयर, तो आई नीड सपोर्ट, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय।